जग से इतना प्यार किया, जन्नत छोड़ तू आया। जग से इतना प्यार किया। कि जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते उनका क्या होगा, और जो परमेश्वर पे भरोसा करते उनका क्या होगा, उसको पढ़ के अंत करेंगे। अच्छा, यिर्मयाह की पुस्तक में देखेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर, परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, लेकिन किस पर भरोसा रखता है? आदमी पर भरोसा रखता है, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। अभी देखिए वो कैसा होगा, जो व्यक्ति विश्वास भी करता है लेकिन भरोसा नहीं करता, उसका कैसा हालत होगा? देखिए वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा, और अपने जीवन में कभी भलाई ना देख पाएगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोमशाई भूमि पर बसेगा, और निर्जल और निर्जन तथा लोमशाई भूमि पर बसेगा। आप याद कर सकते हैं कि एक पौधा या एक पेड़ एक मरुभूमि में है, जहां पर उसको ना तो नीचे से पानी मिलता है, ना ऊपर से पानी देने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए कोई रहता है, उसका अवस्था क्या होगा? वो पेड़ धीरे धीरे करके वो सूख जाता है, उसका हालत ऐसा होता है। और जो व्यक्ति है ना, जो इंसान, जो विश्वासी, विश्वास तो है लेकिन वो केवल विश्वासी बनकर रहना चाहता है, परमेश्वर में भरोसा नहीं कर सकता, उनका हालत भी ऐसा होने वाला है। देखिए परमेश्वर का वचन कितना भयंकर है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकता, वो एक मरुभूमि में जो पौधा है वो धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। उसके आत्मिक जीवन भी ऐसा ही होता है। देखिए आज हमें निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे ना करेंगे। परमेश्वर को अपने क्या बनाया है? बेस बनाया है। हमारा जीवन कहां पर टिका हुआ है? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा के अगुवाई पर, पवित्र लोगों के संगति पर। तो धन्य है वो मनुष्य, धन्य वो विश्वासी जिनका जीवन का आधार कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संगति है, मसीह कलीसिया के लोग हैं। हाँ, हम मसीह कलीसिया के लोगों के साथ साथ हमें समाज में जीना पड़ता है। हमारा दोस्त, भाई, बंधु है, रिश्तेदार है, सब कुछ है, उससे हम अलग रहकर तो नहीं रह सकते ना, वो भी है, लेकिन हमारा आधार कहां पर है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए है। वो जीवन देने वाला है और परेशानियों के समय हमें संभालने वाला है। तो धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है। वो कैसा होगा? 8 पद में, वो उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, जब धूप होगी, तेज धूप होगी, तब भी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। और सूखे वर्ष में भी अगर 2 साल 3 साल बारिश ना भी हुई तो भी कोई चिंता नहीं है। घास सूख जाएंगे, फसल नहीं होंगे, लेकिन वो पेड़ ज्यों का त्यों होंगे, क्योंकि उसका जड़ कहां पर गया हुआ है? उस नदी के किनारे से पानी को निरंतर वो प्राप्त कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग ऐसे होंगे, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग ऐसे होंगे। तो आज निर्णय हमारे हाथ में है कि हम अपने विश्वास को, उसको उन्नति कर, उसको परिपक्व बनाकर हम अपने विश्वास को भरोसा में बदलें। क्योंकि यदि हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो ही हमारा निवारण होता है, चाहे हमारा परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो। इसीलिए अन्य पदों में भी हम देखते हैं दाऊद क्या बोलता है, चाहे मुझे अंधकार की घाटियों से होकर चलना पड़े फिर भी मैं न डरूंगा। तो देखिए ऐसा विश्वास कहां से आया? क्योंकि उसका सारा भरोसा परमेश्वर पर है।
परमेश्वर की युक्ति में है, परमेश्वर की शक्ति में है। आज हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है और परमेश्वर मेरे दैनिक जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर हम सबको इस छोटे वचन के द्वारा ढेर आशीष और अनुग्रह दे। हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन विश्वास के साथ साथ हम परमेश्वर के वचन और उसकी योजना पर, उसके सारे अद्भुत कार्य पर हम भरोसा करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख हम ग्रहण योग्य बने।